Hello everyone, welcome to Kids Study Zone. Chapter number 7, Jugs and Mugs of your Math NCERT class 2nd. So today in this video we will do worksheet of this chapter. So let us start. Here is the question, let's see. Look at the pictures carefully and answer the following questions. So there are 5 pictures given. A big bottle, a dropper, a cup, a glass and a jug. Now there are some questions which we have to answer. So let's do first one. Which object contains the least amount of liquid? Now let's do first question. Which object contains the least amount of liquid? The least amount means सबसे कम amount, सबसे कम चीज़. So dropper is the smallest. यहाँ पे जो dropper है वो सबसे ज़्यादा छोटा है, तो उसमें सबसे least amount में liquid आएगा. The answer is dropper. Next, which object contains the most amount of liquid? So इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा लिक्विड आएगा? मोस्ट अमाउंट मीन्स सबसे ज़्यादा. So in this big bottle, the big bottle contains the most amount of liquid. Now third, which container is used to drink tea? तो इनमें से कौन सा कंटेनर टी पीने के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स चाय पीने के लिए? सो थर्ड वन, कप. कप इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग टी. नेक्स्ट, राइट एनी 2 कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू कीप जूस. अब आपको यहाँ पे 2 कंटेनर्स के नेम लिखने हैं जिसमें जूस को रखा जा सकता है, जिनमें जूस को रखने के लिए जिन्हें यूज़ किया जाता है. So look at the picture. We can keep juice in glass and also in jug. So we have to write glass and jug. Now next, E. Which container is used for giving medicines to babies? इनमें से कौन से कंटेनर का यूज़ बेबीज़ को मेडिसिन देने के लिए किया जाता है? So as we can see in this picture, here is a dropper and हम बेबीज़ को मेडिसिन देने के लिए ड्रॉपर का यूज़ करते हैं. ओके, सेकंड पिक्चर. Next, F. Write the names of these objects in order of the amount of liquid they can hold starting from the least. अब आपको जो कंटेनर्स दिए गए हैं इनको एक सीक्वेंस में लिखना है, जिसमें सबसे पहले सबसे कम अमाउंट वाले कंटेनर का नाम लिखेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें नेम्स लिखने हैं. तो चलिए देखते हैं. सो द स्मॉलेस्ट वन इज़ ड्रॉपर. सबसे पहले आएगा ड्रॉपर. आफ्टर दैट कप, देन ग्लास, then jug and at last a big bottle. Now here is one more worksheet. Tick on the items that are liquid. So you have to find out the items that are liquid. जो liquid items हैं उन्हें हमें टिक मार्क करना है. Liquid means जो चीज़ें पानी की तरह होती हैं या फिर जिसे रखने से वो फैल जाती हैं, वो लिक्विड्स होती हैं. सो लुक एट द पिक्चर. जूस. यस, जूस इज़ लिक्विड. कोका कोला. कोका कोला इज़ ऑल्सो लिक्विड. बर्गर. बर्गर इज़ नॉट अ लिक्विड, इट इज़ सॉलिड. ओके, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट, जूस.
So juice is also liquid. Next, salad. Salad is not liquid. Next, cake. So cake liquid नहीं है. Next, lime juice. Lime juice is liquid. Next, food. Food is not liquid, तो हम इसे टिक नहीं करेंगे. Next, juice. Juice is liquid. Next, a glass of water. Water is liquid, तो हम इसे टिक करेंगे. Next, juice and coffee. They both are liquids, तो हम इन दोनों को टिक करेंगे. Next, juice and cold drink. जूस एंड कोल्ड ड्रिंक दोनों लिक्विड होती हैं, तो हम इन दोनों को भी टिक करेंगे. नेक्स्ट, केक एंड फूड. केक एंड फूड दोनों ही लिक्विड नहीं हैं, तो हम इन दोनों को टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट, जूस एंड बियर. ये दोनों ही लिक्विड हैं, तो हमें ये टिक करना है. नाउ, फ्राइज एंड फूड. फ्राइज एंड फूड दोनों ही लिक्विड नहीं हैं. नेक्स्ट, पॉपकॉर्न एंड फूड सैलेड. तो ये दोनों भी लिक्विड नहीं हैं. नेक्स्ट, बर्गर एंड जूस. तो बर्गर लिक्विड नहीं है और जूस लिक्विड है, तो हम जूस के ऊपर टिक करेंगे. नाउ, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड टी. सो टी इज़ लिक्विड एंड पिज़्ज़ा लिक्विड नहीं है, तो हम सिर्फ टी के ऊपर टिक करेंगे. नेक्स्ट, अगेन ब्लैक टी. ब्लैक टी इज़ ऑल्सो लिक्विड. नाउ, वाटर एंड कपकेक्स. सो वाटर इज़ लिक्विड एंड कपकेक्स आर सॉलिड, तो हम कपकेक्स पे टिक नहीं करेंगे. नाउ, केक एंड tea. So cake is not liquid and tea is liquid, so हम टी के ऊपर टिक करेंगे. Now again, lime juice. Lime juice is liquid.